तो मोदी जी तो इज़ बेस्ट। बाकी विपक्षी कुछ भी कहते रहें, उनका काम ये गठबंधन जो हुआ है, जब चुनाव 4 जून को तो आप देखेंगे यही राहुल गांधी होंगे, यही अखिलेश होंगे, एक दूसरे का कलर पकड़ रहे होंगे। ये 400 पार इतना आश्वस्त कैसे? क्या पहले से राहुल गांधी कहते कि मैच फिक्स हो चुका है, मैच फिक्सिंग हो चुकी है, इसलिए भाजपा बार बार 400 पार कहती है, वरना इन्हें कैसे मालूम कि 400 पार आने वाला है, इतनी सीटें आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, हमारे हिंदुस्तानियों से फिक्सिंग हो चुकी है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोल दिया है जनता ने कि हम आपको 400 सीटों से ऊपर जिताएंगे। तो ये फिक्सिंग ही कहेंगे इसको, आपको जनता के दिलों में हम बसते हैं और जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी पार्टियां अपने भाई बंधुवाद देखती हैं, भाई भतीजावाद देखती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के भाई भतीजावाद नहीं देखती है, बल्कि सबको ध्यान रख के चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करती है और सबका साथ लेकर चलती है। तो इसीलिए जनता हमको चाहती है। अखिलेश यादव तो अपने परिवार के ही 5 कैंडिडेट तो मैदान में उतार चुके हैं। भाजपा वाले ये भी तंज कसते हैं बार बार कि अब इनका बस चलता तो अगर पूरा परिवार, पूरा कुटुंब भी 80 सीटों का होता तो 80 सीटों पर पूरा परिवार उतार देते। सही बात है ये, क्योंकि उन्होंने पहले अपने परिवार को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को देखती है, कांग्रेस हो या सपा हो। और बात अगर बहन जी करें तो उन्होंने तो टिकट बेच के अपना सब मामला आप देख ही रहे हैं कि उनका क्या। आज वो उनके लोग कहते, कल एक डिबेट में मैं प्रयागराज गया था, वहाँ पे उनके प्रवक्ता कह रहे थे बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। बहन जी ने यूपी में पूरी सीटों पे अपने लोग खड़े नहीं कर पा रहे, कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगी बताइए। तो ये सब ख्याली पुलाव है और इससे जनता सब वाकिफ अच्छी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तान की पूरी जनता है। हम प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों की बात करें, उस पर हम उसके बाद मैनिफेस्टो पे आएंगे। क्या लग रहा है 10 सालों में वाकई में रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा आपके हिसाब से? 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड 100% हमारे फेवर रिपोर्ट कार्ड रहा, भारतीयों फेवर रिपोर्ट कार्ड रहा। जो कहा वो किया। हमने सिर्फ नारे नहीं दिए हैं, हमने नारों को निभाया भी है। जो नारे दिए उसको पूरा किया, जो वादे किए उसको पूरा किया है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, ठीक है। कश्मीर से धारा 370 खत्म करी, ठीक है। आज कश्मीर में जहाँ पे लोग जहाँ डरते थे, आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या? आप किसी भी कश्मीर जाइए, कश्मीर से पूछिए, वो मोदी जी का गुणगान करेगा। आज पाकिस्तान के नागरिक मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो सकती है क्या? विश्व हमारा गुणगान कर रहा है। कहीं कोई आपदा आती है तो भारत तुरंत मानवीय सहायता भेजता है। अभी ईरान ने हमारे कुछ लोगों को जहाज़ में हाईजैक हो गया था, मैटर कुछ हुआ था, तो मोदी जी के नाम थी तो वहाँ से रिलीज़ किया गया सब वो। इसके वजह से ऐसा कभी नहीं होता था। तो डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं मैनिफेस्टो पे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो राहुल गांधी जब 1 लाख महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा प्रति वर्ष, 1 लाख रुपए उनके खाते में डाल दिए जाएंगे गरीब महिलाओं के, एक झटके में देश की गरीबी को समाप्त करने का राहुल गांधी वादा कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार का वादा कर रहे हैं। उन्हें कहा, ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी SC ST के लिए तो डबल स्कॉलरशिप का भी वादा कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ राहुल गांधी वादा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि महिलाएं, युवा, ये तमाम जो है वर्ग ये राहुल गांधी की तरफ जाएगा? एक झटके में अगर गरीबी खत्म कर देंगे तो भारत का पूरा गरीब जो है वो राहुल गांधी को वोट देगा। इतना अच्छा मैनिफेस्टो है, क्यों नहीं उन्हें सेलेक्ट किया जाए? भारतीय नागरिक जो हैं बहुत जागरूक हैं। वो जानते हैं 1 लाख रुपये आप हर महीने महिलाओं को देंगे तो भारत की GDP कहाँ जाएगी? भारत की जो है इतना धन क्या भारत के पास है? खजाना भारत कितना है क्या कि 1 लाख रुपये आप प्रत्येक महिला को दे देंगे? तो ये तो ख्याली पुलाव है। उन्होंने ऐसे मैनिफेस्टो बनाया है जो कि वो पूरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं सरकार उनकी बन नहीं पाएगी। जब उनको पता है सरकार नहीं बन पाएगी तो आप कुछ बोल दिए, 1 लाख क्या 1 करोड़ बोल दीजिए मैं दूंगा। जब सरकार ही नहीं बनना है तो कहाँ से संभव है ये? और आप खुद सोचिए, 1 लाख हर महिला को देना क्या संभव है? क्या भारत विकसित देश है क्या? क्या ख्याली पुलाव है आप जो कह रहे हैं? ये 100% ख्याली पुलाव, जनता को गुमराह करने का तरीका है। अच्छा, इसके पहले क्या कांग्रेस सरकार नहीं थी? वो तो 100 रुपये नहीं दिया, 1 लाख की बात आज कर रहे हैं। पर गरीबी खत्म करने का एक झटके में वादा कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। कांग्रेस का नारा था ये। उन्होंने ना जनता को रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। पहले आवास आते थे और आवंटित होते थे तो आवास किसको मिलता था? जो विधायक जी का खास होता था, जो सांसद जी का खास होता था, उसको आवास मिलता था, ठीक है। कपड़ा और राशन को तो आप भूल ही जाइए, वो काला बाजारी चलती थी। तो अब ये इन सब चीज़ों से भारत की जनता मुक्ति पा चुकी है। मोदी जी का जो युग चल रहा है, स्वर्णिम युग है भारत का। अब इससे अच्छा और आप क्या आशा कर सकते हैं? बस इतना मैं जानता हूँ, ये इस बार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो आने वाले वक्त में मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अगली 3-4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की और बनेंगी। अच्छा। और भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। ठीक सर, बिल्कुल। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? माजिद खान। माजिद जी, क्या लग रहा है? 24 का चुनाव है, हम लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ तो राजनाथ सिंह जी का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है सबसे पहले यहाँ का समीकरण क्या लगता है? सीट निकल जाएगी राजनाथ सिंह जी की? राजनाथ जी पहले से जीते हैं, एकदम से जीते हैं वो। उनको जनता इतना यहाँ लाइक करती है
लखनऊ का इतना उन्होंने विकास कर दिया है कि कोई उसके अगेंस्ट बोलने के लिए खड़े नहीं हो सकता उस चीज़ पे। इतना यहाँ पे फ्लाईओवर दिया उन्होंने, आउटर रिंग रोड दिया जिसको किसान पथ बोला जाता है, लखनऊ की जीवनदायिनी दिया है उन्होंने, एयरपोर्ट दिया, मेट्रो दिया, तमाम तरीके के। और इतने कल कारखाने के यहाँ उद्घाटन हुए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हमारे यहाँ बन रही है और ये बड़ी चीज़ है। और हमारे यहाँ इस तरीके से अपने आप परोक्ष अप्रोच रोजगार जनरेट हो रहे हैं, लोग अपने आप जॉब ढूंढ रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ ऑटोमेटिक जॉब मिल रहा है लोगों को। कोई भी दुकान करेंगे उनकी दुकान चलेगी, कोई भी बिजनेस करेंगे बिजनेस चलेगा, रियल एस्टेट बढ़ेगा। उसके साथ साथ तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जा रहा है, रोड बढ़िया बढ़िया बन गई हैं, सारी चीज़ें दी है राजनाथ जी ने यहाँ। तो राजनाथ जी का हराएगा कौन यहाँ? अच्छा, अगर हम मोदी सरकार के देखिए 10 साल समाप्त हो गए, अब तीसरे टर्म्स की ये बात कर रहे हैं, तीसरे टर्म्स में 400 पार की भी बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है 10 सालों का जो कार्यकाल रहा वो बेहतर रहा या कमियां वाला रहा? रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से क्या है 10 सालों का? 10 साल जो उन्होंने लिया था ना, कायदे के बाद 10 साल उनको समझना चाहिए था, लेकिन 10 साल में जिस तरीके से उन्होंने वर्कआउट कर दिया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर दिया उन्होंने, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट को उन्होंने बिल्कुल उठा करके बिल्कुल फुल्ली तरीके डेवलप कर दिया। और उसमें कहीं ये सोचने की बात ही नहीं रही, जिसे ये गैस का रहा, महिलाओं को धुआं होता था, बीमार होती थी, टीबी की मरीज बनती थी। उसी में हमारे ऊपर एक चीज़ आई कोविड, जिसमें कोरोना आया। कोरोना को बड़े दिल खोल करके उन्होंने फाइट किया जनता के साथ, जनता को तकलीफ़ नहीं होने दी। राशन उस समय शुरू किया, आज तक राशन दे रहे हैं सब लोगों को। जहां लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, लोगों को पैसे दे रहे हैं अकाउंट में, किसानों के पैसे जा रहे हैं अकाउंट में, हर तरीके का काम किया जा रहा है। ये कोरोना में जो मैनेजमेंट रहा है सरकार की ओर से, उसको बड़ा सराहा जाता है। कहा जाता है कि वाकई में ये बहुत बेहतर एक मैनेजमेंट रहा है। बाकी देशों में भी इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहा जितना भारत में रहा। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले देश नहीं चलता है। प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और तमाम मंत्री हैं। जितने मंत्री हैं सब बड़ी जिम्मेदारी से सब उस पद का निर्वहन किए हैं। जो जहां जिस विभाग का मंत्री रहा है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से बखूबी निभाया है। वहाँ पे इंतजार नहीं किया, ना तो उनको बजट का कहीं दिक्कत होने पाई, ना फंड की कोई प्रॉब्लम होने पाई। ऊपर से गवर्निंग बॉडी जो थी, जो सुपरविजन हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा था, मोदी जी का हो रहा था, कहीं कोई दिक्कत आ रही थी तो रात रात वॉच कर रहे थे। जो आदमी 24 आवर्स में लगभग 18 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा वर्कआउट कर रहा हो, उसके विषय में क्या सोचना। मोदी जी बार बार कहते हैं कि वो 400 ही नहीं, वो 425 भी बोल सकते थे, मिल सकती थी आराम से। अच्छा। जिस तरीके से उनका वर्कआउट है वो आप देखे, कोई देखे तो आप 370 हटा करके सुकून से सोने की बात है क्या? ना ये मुस्लिम महिलाओं पे जो 3 तलाक का मामला था, इसको हटा के सोने की बात है सुकून से? कहीं कोई रिएक्शन आया? लोगों दुआएं दे रही हैं। जिस तरीके से शादियां हो जाती थीं, एक शादी वहाँ की है, एक शादी वहाँ किए हैं, तलाक दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो कुरीतियाँ दूर किया। 370 का हालात उन्होंने उस तरीके से हटा के कर दिया कि वहाँ लग ही नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर यही था पुराना। तो बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं। एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट विदेश लोग तरसते थे, विदेश में वो एयरपोर्ट ऐसे है, आज कह के दिखाएं हम उनसे अच्छा एयरपोर्ट हमारे यहाँ बने हैं। क्यों बने हैं? हमारे यहाँ की स्टेशन लग्जरी स्टेशन बन रहे हैं, उनके यहाँ अच्छी ट्रेनें, हमारे यहाँ अच्छी ट्रेनें बन रही हैं, हमारे यहाँ अच्छी ट्रेनें चल रही हैं। हम तो तरसते थे कि वहाँ ऐसा है, आज हमारे यहाँ ऐसा है। रोड की बड़ी तारीफ सुनने को मिलती है। कहते हैं गडकरी साहब का जो काम है वो भी वाकई में बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए जिस देश का, उसकी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक चढ़ेगी, अच्छे से चढ़ेगी। गाड़ियाँ डेंट निकालती हैं, ट्रकें डेंट निकालती हैं। ड्राइवर भाई हमारे मरते थे किनारे खड़े होकर के, सूखते थे, कोई पानी नहीं देता था। सामान हमारा आएगा, सस्ता आएगा, राइट टाइम हमारा सामान पहुंचेगा, सामान उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। विकास क्यों नहीं होगा? जब सामान उपभोक्ता के पास पहुंचेगा तो उसको कम मार्जिन में बेचेगा ना वो। जहाँ जो सामान उसको 20 रुपये में आके यहाँ पहुँच रहा है, वो 25 बेच रहा है, 21 बेचेगा ना वो, 22 बेचेगा ना वो। उसको मार्जिन भी, ट्रक का सेफ्टी भी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा ही है हमारा चारों तरफ। नितिन गडकरी जी ने इतना बढ़िया रोड का काम किया है कि काबिल तारीफ है। तो टीम अच्छी है, टीम अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या लगता है आपको योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ पर उनका जो शासन है उसके बारे में भी कहा जाता है कि देखिए कई बार तो ये आरोप भी लगते हैं कि एक वर्ग के साथ में, मुसलमान वर्ग के साथ में भेदभाव भी होता है। ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, सपा आरोप लगाती है। योगी जी भी कहते हैं कि चाहे विकास दुबे हो, चाहे कोई भी हो, हमारे लिए सब बराबर। अगर माफिया है तो उसका अंजाम बुरा ही होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं। आपको क्या लगता है? मैं एक छोटा सा एक लाइन का मिसाल बोलूँगा।
अगर मेरा भाई चोर है, किसी घर में चोरी करने गया, पकड़ेगा तो उसको पूजा करेगा क्या? मारेगा ना। बिल्कुल अगर उनका किसी का भाई मेरे घर चोरी करने आएगा तो मैं उसकी पूजा करूँगा क्या? नहीं। मैं मारूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा 2 तमाचा मार के कि इसको ले जाइए, इसको सजा दीजिए। तो जो चोर होगा, जो बदमाश होगा, जो क्रिमिनल्स होगा, जो माफिया होगा, उसको उसी वैरायटी की सजा भी तो मिलेगी। तो सब पे लागू थोड़ा ना हो जाता है वो बात। आज कम से कम राज्य हमारा सुकून में तो है। लोग जो छिनैती करते थे, चोरी करते थे, राजनी करते थे, वो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख का बैटरी रिक्शा लेके चला रहे हैं, शाम तक 500 रुपये घर लेके जा रहे हैं, लेकिन एक बोतल दारू नहीं लेके जा रहे हैं कि दारू लेके जा रहे हो, दारू पी करके बीबी को मार रहे हो, बच्चे को मार रहे हो। तो ये अच्छी बात है। इसमें अगर योगी जी को कोई इस तरीके से गलत कहता है तो मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ।